आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है ट्रेडमार्क का। जब भी कोई सेलर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट पर सेल करे या अमेजोन के ऊपर सेल करे, तो क्या उसे ट्रेडमार्क स्टार्टिंग में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है और ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए ट्रेडमार्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लेकर आए और आपका प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आपने उस पर बहुत मेहनत की, रिसर्च की और आपने लिस्टिंग की, उस पर कई सारे कैंपेन लगाए और अपनी लिस्टिंग के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप दोस्तों ढेर सारे रिव्यू और रेटिंग लेकर आए। अब दोस्तों, आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के ऊपर हिट हो गया या फ्लिपकार्ट के ऊपर हिट हो गया और आपके पास पर डे उसके 200, 250, 300 ऑर्डर आने लगे। लेकिन दोस्तों, आपका सब कुछ सही चल रहा था, रास्ते पे चल रहा था, आपको खूब प्रॉफिट हो रहा था, पर डे आपके ऑर्डर आ रहे हैं, आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर जो ऑर्डर आ रहे थे वो एकदम कम हो जाते हैं। जब आप उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी लिस्टिंग के नीचे कुछ दूसरे जो सेलर्स होते हैं वो आपकी लिस्टिंग के नीचे मैपिंग लगा लेते हैं, यानी कि वो सेम प्रोडक्ट लेके आते हैं और आपकी लिस्टिंग के नीचे उसको लगा लेते हैं। जिस प्राइस में आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उससे 1 या 2 रुपये या 5-10 रुपये वहाँ वो कम प्राइस लगाकर आपकी लिस्टिंग के नीचे प्रोडक्ट लगा देते हैं। तो दोस्तों, होगा क्या, जब भी कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर जाएगा तो वहाँ पर जब वो चेकआउट कर रहा होगा तो उसे देखेंगे कि सेम प्रोडक्ट उसको नीचे शो हो रहा होगा, वो आपसे 5-10 रुपये कम प्राइस में शो हो रहा होगा। तो दोस्तों, डेफिनेटली कस्टमर जो है उस जो कम प्राइस की तरफ मुड़ जाएगा और जो आपको ऑर्डर आना होगा वो उस ऑर्डर उस बंदे को चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसे सेलर्स क्या होते हैं, वो हमेशा चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट लेकर आते हैं और यदि उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई नेगेटिव रेटिंग आती है तो वो दोस्तों सीधी नेगेटिव रेटिंग आपकी लिस्टिंग के ऊपर आएगी, जिससे आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग भी खराब हो जाएगी। यानी पूरी जो आपने मेहनत अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाने में की थी, वो जो दूसरे सेलर हैं वो मैपिंग करके और चीप प्रोडक्ट बेच के आपकी पूरी लिस्टिंग का सत्यानाश कर देंगे। तो दोस्तों, इनको रोकने के लिए आपको क्या करना होता है, ट्रेडमार्क अप्लाई करना होता है। यानी कि जिस ब्रांड नेम से, जिस स्टोर नेम से आपने लिस्टिंग की है अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो दोस्तों आपको वो उसी नाम का ट्रेडमार्क दोस्तों आपको अप्लाई कराना होता है। और अप्लाई कराने के बाद यदि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाए तो दोस्तों, ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के बाद उसकी जो एक कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट वालों को आप प्रोवाइड करा सकते हैं, उनकी टीम को, जिससे वो दोस्तों आपके ब्रांड को वो रजिस्टर्ड कर लेंगे और आपका जो ब्रांड है वो गेटेड हो जाएगा। यानी कि फिर आप जो भी आपकी लिस्टिंग होगी, आपकी लिस्टिंग के नीचे कोई भी सेलर, अदर सेलर जो है आपकी परमिशन के बिना आपकी मैपिंग नहीं कर सकता। यदि वो मैपिंग करता भी है, आप उसकी लिस्टिंग को कंप्लेंट करके परमानेंटली डिलीट करवा सकते हो। तो यानी कि उस ट्रेडमार्क से आपको इंटेलेक्चुअल राइट आपको गवर्नमेंट दे देती है, जिससे यदि आपके प्रोडक्ट की कोई भी कॉपी करके उसे सेल आउट करने की कोशिश करता है या आपके ब्रांड नेम का यूज करके वो आपके प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो आप उसकी लिस्टिंग को बंद करवा सकते हैं और उस पर एक्शन आप ले सकते हैं लीगली। तो दोस्तों, ये फ़ायदा होता है ट्रेडमार्क लेने का। तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगा, यदि आप जो है लंबे समय के लिए बिजनेस करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप ट्रेडमार्क लेके बिजनेस कीजिए। ट्रेडमार्क लेने से आपको ये बेनिफिट रहेगा, आपकी लिस्टिंग के ऊपर कोई ना तो मैपिंग कर पाएगा और आप अपने प्रोडक्ट के, यानी आप अपने ब्रांड के खुद ऑनर होंगे। तो आपकी जो प्राइसिंग मोनोपोली है वो आपकी होगी। आप अपनी प्राइसिंग जो है प्रीमियम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और इसका बेनिफिट दोस्तों आपको बहुत सारा मिलेगा। अब बात करते हैं ये ट्रेडमार्क आप कहाँ से अप्लाई करेंगे। ट्रेडमार्क आप दोस्तों, ट्रेडमार्क एडवोकेट होता है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको वकील नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, fiverr.com एक वेबसाइट है, वहाँ आपको फ्रीलांसर एडवोकेट मिल जाएंगे, आप उनसे जो है अप्लाई करा सकते हैं। या अमेजोन के अपने भी कुछ एडवोकेट होते हैं जो टाई अप कर रखे होते हैं अमेजोन से, तो उनके थ्रू भी आप अप्लाई करा सकते हैं। यदि आप उनके थ्रू अप्लाई कराएंगे तो वो 500 रुपये एक्स्ट्रा शायद उनका चार्ज रहता है बाकी वकीलों से, लेकिन उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि अमेजोन के वकील से यदि आप कराते हैं, मतलब अमेजोन के वकील नहीं, मतलब अमेजोन के साथ जो टाई अप हो रहता है जिन एडवोकेट का, उनके थ्रू आप कराते हैं, तो वहीं के वहीं आपकी जो कॉपी उनके अमेजोन टीम के पास चली जाती है और वो आपके जो ब्रांड है उसको वो गेटेड कर देते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो कितने समय के लिए, कितने समय बाद वो अप्रूव हो जाता है। दोस्तों, अप्रूव होने की बात करें तो इसमें मिनिमम 6 महीने से लेकर 2 साल तक का टाइम लग जाता है, यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो। और यदि किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है
कि जो आपने ब्रांड नेम सोचा है या जो लोगो आपने डिजाइन करवा के रजिस्टर्ड करवाया है, यदि वो किसी पहले से ही कोई ब्रांड है, उससे कोई लेटर उसका मैच खाता है या कोई डिजाइन उसका मैच खाता है, तो वो जो ब्रांड ओनर है वो उसमें ऑब्जेक्शन लगा देता है। तो फिर उसके साथ आपका जो वकील है उनके साथ कई सारे मजिस्ट्रेट के सामने सेशंस होते हैं, वहाँ आपको प्रूव करना होता है ब्रांड नेम को आप कितने समय से यूज कर रहे हैं, और आपको कुछ एविडेंस भी देना होता है जिसमें इन्वॉइसेस वगैरह होती हैं। तो यदि ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें थोड़ा फिर टाइम ज़्यादा लग सकता है। यदि ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल के अंदर आपका जो ब्रांड है वो ट्रेडमार्क का अप्रूव होकर दोस्तों आपको मिल जाता है। आपकी यदि ट्रेडमार्क से संबंधित कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।